Good morning student, myself Neha Rathi. Today we will discuss about evidences of benzene structure given by Kekule. क्योंकि जो Kekule स्ट्रक्चर था वो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है अब तक बेंजीन का, इसलिए हम इसके एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे। कि क्या क्या एविडेंसेस केकुले ने दिए थे जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर कोरिलेट हुआ था बेंजीन की प्रॉपर्टीज के साथ और एक्सेप्ट हुआ था एट सम एक्सटेंट। तो सबसे फर्स्ट जो बात बोली थी केकुले ने कि जो बेंजीन है वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही फॉर्म करता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल C6H5Br, C6H5Cl means chlorobenzene, bromobenzene, nitrobenzene। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का वो होता है C6H6। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है विद Br इन दिस स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है विद Cl एंड वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय NO2। ठीक है, दैट मीन्स केकुले ने बोला कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर कोई और आपका मॉलिक्यूल आकर एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन है आपका जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन्स होते हैं हर एक कार्बन के पास में। अब हो क्या रहा है कि हमने ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद Br, तो ये क्या बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स और सेम होगा आपका, यहाँ पर अगर हम रिप्लेस कर दें नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर से हमें क्या एविडेंस मिला, क्या पता चला कि जो भी 6 हाइड्रोजन्स हैं उनका सेम इन्वायरमेंट है। तो सेम इन्वायरमेंट होने की वजह से अगर कोई भी एक आपका एटम आता है और वो रिप्लेस करता है किसी भी एक हाइड्रोजन को इनमें से, तो वो क्या कहलाएगा आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सबका ही एनवायरनमेंट सेम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगी तो वो कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो भी क्या होगा आपका ब्रोमोबेंजीन होगा। तो फर्स्ट एविडेंस था जो कि केकुले ने बोला था अपने स्ट्रक्चर के लिए कि जो बेंजीन होता है वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही फॉर्म करता है अगर कोई एक सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है तो। अब है सेकेंड एविडेंस। सेकंड में ये था कि हमने बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी सुने हैं जिनमें हमने सुना है 1,2 ब्रोमोबेंजीन या 1,3 ब्रोमोबेंजीन या 1,4 ब्रोमोबेंजीन। दैट मीन्स क्या क्या कहा है हमने, 1,2 ब्रोमोबेंजीन, सेकेंड वन इज 1,3 ब्रोमोबेंजीन and 1,4 ब्रोमोबेंजीन। मीन्स अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके 3 आइसोमर्स बना सकता है, उसके 3 आइसोमर्स फॉर्म होंगे। मीन्स अगर सेम आपका
कोई भी आपका ब्रोमो है या क्लोरो है या नाइट्रो है, तो वो क्या बनाएगा, आपके 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं बेंजीन में। ये इसका स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा, पहले सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था बेंजीन का, और अब आपके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1,2 ब्रोमो बेंजीन, तो ये हो गया आपका 1,2 ब्रोमो बेंजीन। This is 1,2 bromobenzene, then 1,3 bromobenzene. Then 1,4 bromobenzene. ठीक है, ये हो गए आपके 3 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन, 1,2 ब्रोमोबेंजीन, 1,3 ब्रोमोबेंजीन एंड 1,4 ब्रोमोबेंजीन, जो कि सेकेंड एविडेंस था कि सेकेंड एविडेंस क्या था आपका, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म 3 आइसोमर्स। लेटर बहुत सारी स्टडीज हुई इन सब स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। जब बहुत सारी स्टडीज हुई इन स्ट्रक्चर पर, तो एक कंक्लूजन ये निकला कि आइसोमेरिक फॉर्म में अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कैकुले, उन्होंने ये बोला, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी रेजोनेंस की, और हमने ये कहा था रेजोनेंस में जो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, और फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन है, दैट सेकंड कार्बन विल बी फ्रॉम लेफ्ट साइड आल्सो और फ्रॉम द राइट साइड आल्सो। तो ये भी आपका सेकंड कार्बन हो सकता है और ये भी सेकंड कार्बन हो सकता है। ये हमने रेजोनेंस में डिस्कस किया था, और ड्यू टू दिस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इसके पढ़े थे। ठीक है, ये 2 हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब इनका क्या कोरिलेशन है इन स्ट्रक्चर्स के साथ, इनका ये कोरिलेशन है मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा था कि हम बोलते थे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसमें भी क्या कहा था कैकुले ने कि अगर मूवमेंट ऑफ बॉन्ड है, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड लाइक, अगर मैं इन बॉन्ड्स को ऐसे बना दूं, ठीक है, पहले क्या था, पहले कहां था आपका बॉन्ड, यहां पर, उसके बाद में ये फर्स्ट सेकंड, अब हमने क्या कर दिया इसका, ये फर्स्ट सेकंड कर दिया, देन दिस और देन दिस, ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हम इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन भी देख रहे हैं तो वो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। जब बहुत क्लोज डिस्कशन हुआ तो यही एविडेंस आया कि उन दोनों का नेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों डिफरेंट होगा? जब उन्होंने देखा ये स्ट्रक्चर और ये, जब उन्होंने 1,2 ब्रोमोबेंजीन और 1,3 ब्रोमोबेंजीन के ऊपर डिस्कशन किया, उसके ऊपर स्टडीज की, तब उन्होंने बोला कि हाँ मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स होती है, लेकिन अगर 1,4 ब्रोमोबेंजीन बन रहा है और उसमें मूवमेंट ऑफ बॉन्ड है तो वो डिफरेंट होगा इनसे। लेकिन 1,2 एंड 1,3 आर सेम, अगर मूवमेंट ऑफ बॉन्ड भी सेम है तो। अब ऐसा कहां से आया था? जब उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की थी।
तो इससे हमें क्या पता चला, इससे उन्होंने यही बोला कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसी वजह से इनको आइसोलेट करना और इनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ होता है। तो अब इसका एविडेंस क्या हुआ, जब लेटर ऑन जब टोटोमेरिज्म आया, जब हम टोटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है टोटोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म हमने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था। आइसोमेरिज्म में क्या होता था, आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स। और यहाँ पर भी सब में क्या है कि स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ बॉन्ड और ड्यू टू द अरेंजमेंट, ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। उसी का आइसोमेरिज्म का एक पार्ट हमने पढ़ा था टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का एक एग्जांपल कीटोइनॉल टोटोमर्स होते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि जो कीटोन और अल्कोहल्स हैं वो आपस में उनके बॉन्ड क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, एक बार कीटोन बनता है देन अल्कोहल बनता है। तो यही चीज जो पहले कैकुले ने डिस्कस कर ली थी और उन्होंने ये बोला था कि ये दोनों क्या रहते हैं, क्लोज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसकी वजह से इनको आइसोलेट करना और डिफरेंशिएट करना टफ होता है, जो कि सपोर्ट किया गया इस फिनोमिनन से, टोटोमेरिज्म के फिनोमिनन से। इस बात को सपोर्ट किया गया कि हाँ, अगर मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स है 1,2-ब्रोमोबेंजीन की अगर हम बात करें, या तो ये वाला 1,2-ब्रोमोबेंजीन हो या फिर ये 1,2-ब्रोमोबेंजीन हो, बट दैट विल बी दी सेम स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका एविडेंसेस फॉर कैकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, कि व्हाई बेंजीन्स आर एरोमेटिक इन नेचर, उसके क्या क्या एविडेंसेस है। ओके, थैंक यू।